नमो आदेश। नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट का हमारा विषय है मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म एवं मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को कहते हैं, हे वैनतेय, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः शास्त्रानुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणियों को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिलक सहित कुछ कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वपन के समान है, जिससे आगे जीवन की शुभ गति का निश्चय हो जाता है। जैसे पुष्प न होने पर गर्भधारणा संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल और कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल, कुश, पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लिपना चाहिए, तदनंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह पर निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्रादि का लेप नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है, और जहाँ लेप का संबंध है वहाँ गोबर से गोमयल करने से वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्न की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पूती मंडलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न तो जल तर्पण की क्रिया बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर
असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करे, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसलिए देवता की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य होने के कारण विश्व की तृप्ति हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई है, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य होकर ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु, अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इसका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन है। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से उबर लाते हैं। दोनों हाथों से कुश को उखाड़ना चाहिए, उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्युकाल में मरणासन्न के दोनों हाथ में रखना चाहिए। जिसके हाथ में कुशाय है और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लोप कर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री अथवा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हो तो उसके लिए स्वर्ग द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षेंद्र, अब मृत्यु स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघ मंडल को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सदी भाव
काल के वश में है। प्राणियों में वे काल के अनुसार ही अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव, ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और उनके मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षन, जब मृत्यु आती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैवयोग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न होता है, इंद्रियां विकल हो जाती है और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्युजनित पीढ़ी का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना का समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू करते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाता है। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभत्स उठता है, वह फेन उगलने लगता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला अंगुष्ठ परिणाम का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसकी शक्ति से अग्नि तत्व भी